हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का आज अपना मैथ्स का टॉपिक जो हमारा चल रहा है मेंसुरेशन या फिर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, उसको कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों, अपनी क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, हमारा सबसे अच्छा शिक्षक हमारी आखिरी गलती होती है और बेस्ट टीचर इज अवर लास्ट मिस्टेक। जी हाँ, जो भी आपकी रिसेंटली लास्ट मिस्टेक है, जब भी हमारी आखिरी मिस्टेक होती है, उससे आपको सीख लेनी चाहिए, उससे आपको चीजें सीखनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आपसे गलती हो गई, आपने लाया जाने दो, छोड़ो, क्योंकि ये आगे आप गलती बड़े रूप में भी आ सकती है। छोटी छोटी गलती बड़े रूप में भी आपको आगे आ सकती है। और फॉर एग्जाम्पल, आप पे कोई गलती भी होती है तो उसमें आप निराश मत होइए, कि उससे आप सीख लीजिए कि क्या मुझे नहीं करना चाहिए था या क्या मुझे करना चाहिए था, कि जिससे ये गलती सुधर सकती थी। तो जब भी आपसे कोई गलती हो तो उस पर थोड़ा विचार विमर्श जरूर करें, सेल्फ एनालिसिस जरूर करें। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं एंड चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। और ये हमारा कल का क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन। व्हाइट वॉश यानी कि पुताई करनी थी तंबू उसमें, गुंबद में। ठीक है, आज का अगला क्वेश्चन है आपका ये वाला, इसको पढ़ेंगे एक बार। ठीक है, वट लेंथ ऑफ तारपलिन 8 मीटर ऊंचाई और 6 मीटर आधार त्रिज्या वाला शंकावर तंबू बनाने के लिए 3 मीटर चौड़े त्रिपाल की कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी। मान लें कि सिलाई के मार्जिन और काटने की बर्बादी के लिए आवश्यक सामग्री का अतिरिक्त लंबाई लगभग 20 सेंटीमीटर है। वट लेंथ ऑफ तारपलिन या वट लेंथ ऑफ तारपलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड, यानी कि कितना वट लेंथ। देखो यहाँ पे क्वेश्चन समझो पूछ क्या रहा है, पहले तो हमें ये समझना है क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। वट लेंथ, ठीक है, यानी कि कितनी लंबाई लगेगी 3 मीटर चौड़ा, तब 3 मीटर चौड़े त्रिपाल की कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी। यहाँ पे आपको पूछा क्या है, यहाँ पे आपको लेंथ पूछी है, लेंथ ऑफ त्रिपाल, लेंथ ऑफ तारपलिन। ठीक है, तो एक त्रिपाल से हमें तंबू बनाना है जिसकी हाइट 8 मीटर होगी और जिसका बेस रेडियस 6 मीटर होगा, यानी कि जिसका आधार की त्रिज्या 6 मीटर होगी और जिसकी ऊंचाई 8 मीटर होगी, ऐसा मुझे एक तंबू बनाना है। ठीक है, अब मान लो कि एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मार्जिन एंड वेस्टेज कटिंग अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर कटिंग फिटिंग छांट मांट में लगने वाला है। तो इस क्वेश्चन को लिखो और कोशिश करो जरा इस क्वेश्चन को आप खुद कैसे करते हैं, फिर उसको हम ट्राई करेंगे। एक बार खुद से इस क्वेश्चन को लिखो, मैं इसको आपको अच्छे से समझाऊंगा। चलिए, लिख लिया क्वेश्चन? क्वेश्चन लिख लिया हो तो मैं बताऊं। चलिए देखें अब फॉर एग्जांपल आप हम क्या करते हैं। ठीक है, बाजार से आप शर्ट का कपड़ा ला रहे हैं, आप शर्ट सिलवा रहे हैं, हम पैंट सिलवाते हैं। तो जितना कपड़ा आप शर्ट का लेके जाते हो, क्या वो पूरा यूज हो जाता है? आधा कपड़ा काट फाट के अलग जाता है ना, स्टिचिंग में जाता है प्रॉपर, की कभी कभार कपड़ा बच भी जाता है। तो उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा दिमाग में रखेंगे और अभी इसको थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे बोला कि एक टेंट बनाना है इनको। ठीक है जी, एक कॉनिकल टेंट बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया था। अब देखो, टेंट एक तंबा, एक जो शंका जो है हमारे पास है, शंका आकार का एक टेंट बनाना है, यानी कि कॉनिकल टेंट बनाना है। कौन को शंकु बोलते हैं, तो शंका आकार का टेंट। अब इसमें क्या है, जो इसकी हाइट होनी चाहिए, ठीक है, टू मेक अ कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर, जो इसकी हाइट होनी चाहिए सर, वो हाइट होनी चाहिए आपकी 8 मीटर। जो इसकी हाइट है वो होनी चाहिए 8 मीटर, 8 मीटर की हाइट होगी। और जो इसका रेडियस होगा वो 6 मीटर, यानी जो इसकी आधार की त्रिज्या होगी वो 6 मीटर होगी। तो आधार की त्रिज्या हम 6 मीटर मान लेते हैं। ठीक है, अब एक बार और, हमारे पास त्रिपाल, त्रिपाल किस शेप में होता है? एक त्रिपाल जो होगा, जो त्रिपाल होगा जिससे हमें, जैसे अच्छा हमें आपने शर्ट पहनी हुई है जो, अब शर्ट को हम कैसा भी शेप दे सकते हैं, है ना। अब जो भी शर्ट आपने पहनी हो, जब आप कपड़ा लेने जाते हो तो जो कपड़ा होता है, ठीक है, कपड़ा तो हमारा इस शेप में होगा, है ना। जब वो बोलता है कि भैया कितने रुपए, आप पूछते हैं कितने रुपए मीटर कपड़ा है, तो ऐसे कपड़ा होता है। अब उस कपड़े की क्या करते हैं, कपड़े को काट के आपको देते हैं, है ना। जब वो रोल करके खोलते हैं तो कपड़ा एक रेक्टेंगुलर शेप में, यानी कि आयत शेप में आपको दिख जाता है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं ये क्या है, ये आपका त्रिपाल है। इसका नाम दे दो, ये है त्रिपाल, यानी कि जिसको आप तारपुलिन इंग्लिश में बोलेंगे। ठीक है, और ये क्या है, वट लेंथ, कितनी लंबाई चाहिए, यानी कि लेंथ ये हमें निकालना है। और ये जो है 3 मीटर चौड़ा है कपड़ा,
ये जो कपड़ा है, ये जो त्रिपाल है 3 मीटर चौड़ा है, इस 3 मीटर चौड़े कपड़े की कितनी लंबाई मुझे चाहिए, कितनी लंबाई मुझे काटनी पड़ेगी। लंबाई से मतलब क्या है, जैसा आप बोलते हो कि एक गया इतना लड़का और एक गया ये। तो अब आपने बोला कि दोनों के लिए शर्ट बनानी है, ठीक है, दोनों लड़कों के लिए शर्ट बनानी है। अब दोनों हम कपड़े वाले के पास गए तो इसके लिए जरूरी, अब कपड़ा इसके लिए कम लगेगा, है ना, इसके लिए तो इतना कपड़ा लगेगा, लेंथ इसके लिए कम लगेगी क्योंकि ये हाइट में छोटा है। और इसके लिए क्या है, ज्यादा लेंथ की कपड़े लगेगी, लेंथ यानी कि लंबाई कपड़े की, चौड़ाई दोनों के लिए सेम रहेगी। समझ रहे हो, कपड़े का जो, जब कपड़े की थान से वो कपड़ा निकालेगा, जब कपड़े की थान से वो कपड़ा निकालेगा तो कपड़े की चौड़ाई तो सेम रहेगी, बस लंबाई पे फर्क कर जाएगा। इसके लिए इतना मीटर कपड़े से इनफ है, ठीक है, और इसके लिए जो इतना लंबा कपड़ा में चाहिए, इसके लिए लेंथ ज्यादा है और इसके लिए लेंथ इतनी सी है। तो वैरी करता है साइज के हिसाब से लेंथ, चौड़ाई वैरी नहीं करती, चौड़ाई तो कपड़े की सेम रहती है, ठीक है। अब यहां पे देखो, अब यहां पे बात समझो, अब ये जो त्रिपाल है, ये त्रिपाल किस में लगेगा, इस कर्व सरफेस एरिया में। क्यों, क्योंकि जो टेंट है, जो टेंट है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में लगेगा, जो कपड़ा लगेगा, जो टेंट का कपड़ा लगेगा वो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में ही लगेगा ना। नीचे तो बेस रेडियस यानी आधार में तो लोग बैठेंगे, नीचे तो लोग खाली होगा। जो टेंट लगेगा वो कहां लगेगा, जो एक कपड़ा त्रिपाल जो यूज होगा, जो त्रिपाल आपका यूज होगा, है ना, ये जो त्रिपाल जो आपका यूज होगा, ये केवल ये जब यहां लपटेगा, इसमें लपटेगा ना, ठीक है, इसमें लपटेगा, यही तो बोल रहा है वो, ठीक है। तो ये त्रिपाल इसमें लगेगा। अब दूसरी बात देखो, इसमें क्या इन्होंने बोला है कि assume that the extra length of material that be required for stitching margins and wasting cutting approximately 20 सेंटीमीटर। यानी कि मान लें कि सिलाई के मार्जिन और काटने में बर्बादी के लिए आवश्यक सामग्री की अतिरिक्त लंबाई लगभग 20 सेंटीमीटर है। यानी कि जो 20 सेंटीमीटर है ना, 20 सेंटीमीटर स्टिचिंग, जब आप, अब ऐसा तो है नहीं आपने इसमें लपेटा और वो हो गया, नहीं, कहीं से कटिंग होगी, इसको आकार में लाने के लिए स्टिचिंग सिलाई होगी। तो आप मान लो कि यहाँ पे क्या है, 20 मीटर 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा कपड़ा लगेगा, ठीक है। वो हम बाद में यूज करेंगे, ये 20 सेंटीमीटर हम बाद में यूज करेंगे। तो पहले हम क्या यूज करते हैं बच्चों, पहले क्या यूज करते हैं, आइए देखिए पहले क्या यूज करेंगे। आप यहाँ देखना, जो लेंथ होगी, ठीक है, लेंथ लेंथ मतलब होती है लंबाई, इतनी इंग्लिश तो बच्चों आपको आनी चाहिए, ठीक है, इसके लिए आपको वो नहीं करना चाहिए। अच्छा एक बार बताओ लेंथ के लिए भी बाद में बात करते हैं। ये ये चीज, ये पूरा त्रिपाल एक तरह से रेक्टेंगल है ना, आयत है, रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल हमने पढ़ा था रेक्टेंगल के बारे में। तो ये रेक्टेंगल है, तो इस तरह से, जिस तरह इसका पूरा एरिया इसके एरिया के बराबर होगा, इसके कर्व सरफेस एरिया के बराबर होगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर होगा, है ना। क्योंकि जो टेंट हमारा बनेगा, वो टेंट तो हमारा केवल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में ही यूज होगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में ही हमारा टेंट का कपड़ा लगेगा। तो आप यहां देखिए, तो एरिया ऑफ, ठीक है, एरिया ऑफ टारपलिन यूज्ड, जितना भी एरिया ऑफ टारपलिन यूज होगा किसके बराबर होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट, यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, जो हमारा टेंट का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है ये उसके बराबर होगा। ऐसा करने से क्या होगा सर, ऐसा करने से यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा सर, यहाँ पे हमको लेंथ मिल जाएगी। क्यों, क्योंकि ये आप देखोगे आयत शेप में, रेक्टेंगल शेप में, तो इसका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, और यहाँ पे आप कर्व सरफेस एरिया का पाई आर एल, ठीक है। अब फिलहाल पहले मैं गिवन लिख देता हूँ, गिवन क्या क्या मेरे पास है। तो गिवन हमारे पास जो रेडियस दे रखा है, रेडियस ऑफ टेंट हमें जो दे रखा है 6 मीटर दे रखा है, हाइट इसकी 8 मीटर दे रखी है, और हमें दे रखा है कुछ, हाँ, जो ब्रेथ है 3 मीटर ब्रेथ दे रखी है, और एक्स्ट्रा मार्जिन, मैं आपको हमेशा बोलता हूं, हमेशा से बोला हुआ है कि गिवन हमेशा लिखो, इसके भी नंबर मिलते हैं। गिवन रेडियस 6 मीटर, हाइट ये, ब्रेथ 3 मीटर, एक्स्ट्रा मार्जिन 20 सेंटीमीटर जो यूज होगा। अब यहाँ क्वेश्चन को समझना, अब यार सर यहाँ पे तो हमें एल चाहिए, यानी कि त्रियक ऊंचाई, स्लांट हाइट हमको चाहिए, है ना। तो स्लांट हाइट आप पहले, आपको पता है कैसे कैसे चीजें करनी है, तो हम यहाँ पे स्लांट हाइट निकाल देंगे। आपको पता है रेडियस दे रखा है 6 मीटर और हाइट दे रखी है 8 मीटर। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से एल स्लांट हाइट निकाल दूंगा, जो कि होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल, एच कितना है, एच है सर 8 का स्क्वायर और एल है सर 6 का स्क्वायर।
तो 8 का स्क्वायर हो गया आपका 64 और 6 का स्क्वायर हो गया आपका 36। तो 64 और 36 आपका हो जाता है 100 अंडर रूट 100 और ये किसका वर्गमूल होता है, ये 10 का होता है। तो स्लांट हाइट यानी त्रियक ऊंचाई मेरी कितनी आ गई, 10 मीटर आ गई। ये त्रियक ऊंचाई यानी कि त्रियक ऊंचाई कौन सी हो गई, 10 मीटर। ये त्रियक ऊंचाई हो गई। जिस दिन आपको पहले दिन पढ़ाया था कोण, यहाँ दिखाया भी था कोण की त्रियक ऊंचाई कैसे होती है, पूरा आपको डिस्क्राइब किया था, है ना। तो ये त्रियक ऊंचाई आपकी ये स्लांट हाइट होती है। तो यहाँ पे आप वही करने वाले हैं। अब आपके पास सब कुछ है, लेंथ हमको निकालनी है, ब्रेथ कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है, पाई की जगह उन्होंने बोला है 3.14 का यूज करो, रेडियस आपको कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, और लेंथ हमारी 10 आई। तो कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। L इंटू 3, इसकी मल्टीप्लाई से करोगे 6 4 जा 24, 2 कैरी, 6 1 जा 6 7 8 और 6 3 जा 18। पॉइंट कितने के बाद है, 2 के बाद, इंटू 10। ठीक है, तो हमें तो L इंटू 3, तो L को अकेला रखो, तो 188.4, ये 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, पॉइंट उधर शिफ्ट हो जाएगा, बटे 3। ठीक है, मानते हो ना इस चीज को। L की कैलकुलेशन तो आती है 8th क्लास में, ये सारी कैलकुलेशन हमने सीखी है। तो आइए इसको अब कट कर देते हैं, जो जो कट होगा। तो आप यहाँ देखें, ये हो जाएगा 3 6 जा 18, ठीक है, फिर 3 2 जा 6 पॉइंट लगेगा, और 3 8 जा 24, तो 62.8 आ गया। ठीक है, तो लेंथ कितनी आ गई, 62.8 मीटर। इतनी लेंथ हमको, इस कपड़े की इतनी लेंथ है जो इसमें फिट आएगी, जो इसमें फिट लगने वाली, जो इसमें यूज होने वाली है। बट इसने बोला, अब भाई देखो, हम जो कपड़े वाला होता है ना, वो क्या है, उसको सब पता होता है कि इतना इतना लगेगा और इतना वेस्टेज जाएगा, तो उस हिसाब से वो कपड़ा देता है। वो कुछ एक्स्ट्रा भी देता है। आप बोलोगे सर 2 मीटर कपड़ा दे दो, वो 2 नहीं देगा, 2.5 मीटर देगा। उसे पता है आधा, जब टेलर के पास जाएगा तो स्टिचिंग कटेगा, सिलाई होगी, कपड़ा आधा मीटर वेस्ट होगा, है ना। तो वो 2 मीटर, आपको पता है कि 2 मीटर लगेगा, बट उसे पता है कि 50 मीटर जो 2.5 मीटर जो एक्स्ट्रा वो देगा, उसमें क्या होने वाला है, उसमें स्टिचिंग कटिंग फटिंग होने वाली है, तब जाके आपका 2 मीटर पूरा यूज हो, है ना। अब आप यहाँ पे इस बात को यहाँ पे समझिए कि ये हमारा कितना आ गया, 62.8। अच्छा, ये डिवाइड करना तो आया होगा ना, कि ये नहीं आता, दिखा देता हूं एक बार, अगर किसी को दिक्कत है तो। कितना था, 188.48 है ना। तो 3 6 जा 18 हम करेंगे, ये 0 हो गया, 8 नीचे उतरेगा बच्चों, 3 2 जा 6, 8 में 6 गए 2, यहाँ पॉइंट है तो आप भी यहाँ पॉइंट लगाओगे, 4 उतरेगा, और 3 8 जा 24। ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं है, सिंपल डिवाइड होता है, नहीं आता है तो आप पूछ लेना। तो 62.8 मीटर जो है हमको क्या होगी, लेंथ होगी। बट हमारा क्वेश्चन ये है ही नहीं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन ये है नहीं, हमारा क्वेश्चन है लेंथ ऑफ टारपलिन रिक्वायर्ड, कितनी लेंथ चाहिए होगी, है ना, व्हाट लेंथ ऑफ टारपलिन रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे इसको हम करेंगे, देयरफॉर लेंथ ऑफ टारपलिन रिक्वायर्ड, कितनी लेंथ आपको चाहिए, तो आपको कितनी चाहिए, 62.8, तो सर ये है, ठीक है, 62.8 तो ये है, मीटर है ये, ठीक है, ये मीटर में है। और मार्जिन कितना बोला उसने, एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए कितना बोला, मान ले कि सही मार्जिन बर्बादी के लिए आवश्यक लगभग 20 सेंटीमीटर है, तो 20 सेंटीमीटर की लगेगी। तो आप जब दुकान वाले के पास जाओगे, आप बोलोगे भैया 20 सेंटीमीटर अलग दे दो। अब वो बोलेगा कि भैया हमें नहीं आता, एक आप मीटर में बोलो, एक सेंटीमीटर में बोलो, एक चीज में बोलो। तो आपको जो इजी लगे आप उसमें कर लो, ठीक है। अब यहाँ बड़ी संख्या मीटर में, अब देखो मेरे अकॉर्डिंग तो मीटर को सेंटीमीटर करना ज्यादा इजी है ना। मेरे मुताबिक तो 62.8 मीटर है, क्योंकि मीटर को सेंटीमीटर में करना ज्यादा आसान है, क्योंकि गुणा 100 करना है ना। तो इसको गुणा 100 कर देता हूं, और ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और प्लस 20 सेंटीमीटर तो चल ही रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा 62800, पॉइंट एक के बाद है तो एक के बाद 0 लगाओ, और इसको साइड करो, प्लस 20 सेंटीमीटर। तो ये आपका हो गया 6280। तो इसमें 20 जब आप ऐसे ऐड करोगे यहाँ पे, तो आपका आएगा 6300 सेंटीमीटर, 6300 सेंटीमीटर, ठीक है। 6280 प्लस 20 आप करोगे तो 6300 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब इसी को अगर हमें मीटर में करना है, इसी को आपको क्वेश्चन में आया कि गिव आंसर इन मीटर्स, अपना आंसर मीटर्स में दें, तो आप क्या करेंगे, अपना आंसर मीटर में देने के लिए, अब देखो यहाँ पे और इन मीटर्स में आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। पहले सेंटीमीटर में निकाल दिया, उसके बाद इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए कैसे करोगे, 6300
सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैं डिवाइडेड बाय 100 करते हैं हम, है ना, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए तो हो गया 63 मीटर। बात खत्म, 63 मीटर ये आंसर आ गया। अब यहाँ पे आप देखो मीटर्स की बात करते हैं। मीटर्स में अगर डायरेक्ट निकालना हो तो अब आप मीटर्स में यहाँ देखो 62.8 मीटर था प्लस 20 सेंटीमीटर था, तो इस 62.8 मीटर को ऐसे ही रहने दिया और 20/100 मैंने सॉल्व कर दिया, इसको मैंने मीटर में ले आया, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया और ये 2/10। मैंने जितनी बार बोला है जब भी 10 नीचे हो तो 10 को पूरा मत काटो, बहुत बार बोला है मैंने, हमेशा 10 को सीधे रहने दो, 10 को काटो मत, अगर जब तक पूरा नहीं कट रहा है, पूरा नहीं कट रहा है ना, 2 5 जा 10 हो जा रहा है, पूरा नहीं कट रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 62.8, तो ये 0.2 क्योंकि जीरो पर आ गया। जब आप इसको प्लस करोगे, यहाँ देखो 62.8 को 0.2 से प्लस करोगे तो आपके पास 63.0 मीटर आ जाए। आई बात समझ में? तो आप कैसे भी कर लो, आंसर आपका सेम ही आना। क्लियर? कॉपी कर लेंगे इस क्वेश्चन को। नहीं समझ में आया है बच्चों अगर, तो एक बार फिर से इस क्वेश्चन को रिवाइज करके देख लेते हैं। क्वेश्चन हमसे बोला गया था कि भैया व्हाट लेंथ ऑफ टारपलिन, कितने लेंथ टारपलिन की, 3 मीटर वाइड जो हमारे पास एक त्रिपाल है उसकी कितनी लंबाई हमको लगेगी अगर हमें इस त्रिपाल से एक टेंट बनाना है जो 8 मीटर ऊंचा है और जिसके आधार का जो त्रिज्या है, जो आधार की त्रिज्या यानी जो रेडियस है वो 6 मीटर है। ठीक है जी। अब हम गए, अब आपको पता है कि जो ये टारपलिन है ना, जो टारपलिन यानी जो त्रिपाल है, इस त्रिपाल का एरिया, क्योंकि इसी से बनना है ये टेंट, तो जितना एरिया इसका होगा उतना एरिया इस टेंट का भी होगा। जाहिर सी बात है भाई, जब इस त्रिपाल से टेंट बनाना है तो जितना क्षेत्रफल इस त्रिपाल का होगा उतना ही क्षेत्रफल का ही वो आपका क्या होगा, वह टेंट होगा। तो इसका क्षेत्रफल हमने इसके क्षेत्रफल के बराबर रखा। इसका कौन सा क्षेत्रफल? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं, क्योंकि टेंट जो बनता है, टेंट तो हमारा शंकुकार टेंट होता है, तो कपड़ा इधर इधर होता है ना इर्द गिर्द वक्र पृष्ठ में, तो केवल कर्व सरफेस एरिया ही हम लेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया लिया तो हमने देखा यहाँ पे सर जो लेंथ इंटू ब्रेथ है, ये लेंथ इंटू ब्रेथ, ये क्योंकि ये जो भी आपका कपड़ा होता है या त्रिपाल होता है, कपड़ा होता है, हमेशा याद रखना वो रेक्टेंगल शेप में होता है, ठीक है, आयताकार आकार में होता है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ फॉर्मूला होता है और कर्व सरफेस एरिया जो होता है पाई आर एल होता है। एल त्रियक ऊंचाई, यानी कि स्लांट हाइट चाहिए थी, यहाँ से त्रियक ऊंचाई हमने निकाली, अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आपको समझाया था मैंने फॉर्मूला कैसे बना था, फॉर्मूला बना था पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। तो हमने यहाँ से स्लांट हाइट निकाल ली 10 मीटर। अभी 10 मीटर जब मैंने स्लांट हाइट निकाली यहाँ पे पुट कर दी और यहाँ से जो मेरी लेंथ आ गई 62.8 मीटर, यानी कि जितना त्रिपाल इसमें लगेगा वो है 62.8 मीटर लंबाई का। बट नहीं, हमारा क्वेश्चन ये था कि कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी, यानी कि आपको टोटल कितनी लंबाई की आवश्यकता चाहिए। उसमें हमें यह भी मार्जिन बोला गया है कि मानो कि 20 सेंटीमीटर जो आपका कटिंग स्टिचिंग में जाएगा, यानी सिलाई में कटिंग में जाएगा, है ना। हम जब शर्ट बनवाते हैं तो आप जितने शर्ट का कपड़ा लेके जाते हैं तो आप देखते हैं दर्जी जब उसे काटता है, टेलर जब उसे काटता है तो प्रॉपर उस शर्ट से कुछ चीजें बच जाती है, आप उसका हैंकी बनवा देते हो या कोई उस कपड़े का कुछ और बनवा देते हैं, तो वो कपड़ा पूरा यूज नहीं होता है क्योंकि उसमें स्टिचिंग लगती है, कटिंग लगती है। तो जितना कपड़ा आपको चाहिए उससे थोड़ा एक्स्ट्रा ही हम लोग कपड़ा लेके जाते हैं। तो वो एक्स्ट्रा कितना था? 20 सेंटीमीटर था और हमें पता था कि इसमें 62.8 मीटर यूज होगा, तो इसमें सर 20 सेंटीमीटर और जोड़ दो। तो हमने 20 सेंटीमीटर जोड़ा, तो इसको मैंने आपको बताया 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया और यहाँ से 63 मीटर आ गया। और अगर सेंटीमीटर में ही आंसर लाना था तो इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, मल्टीप्लाई 100 करके प्लस किया, तो 6300 सेंटीमीटर आ गया। और यहां से भी आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो दोनों चीजें आपको समझा दी। नहीं समझ में जो चीज आई है हाथ खड़ा करो, हैंड रेज करो, क्वेश्चन पूछो अगर चीज समझ में नहीं आई है तो, ठीक है। अगर समझ आई है तो इसको कॉपी करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये लिख लिया है तो हाथ खड़ा करें। चलिए ठीक है, ये लिखना है तो इसको भी लिख लो, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है इसके बाद भी। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है और हमारे पास टाइम कम है तो हम छोटा क्वेश्चन लेंगे, ठीक है, इसको कल करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ो। एक जोकर कैप इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स।
एक जोकर की टोपी बेस त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर की एक सही परिपत्र शंकु के रूप में है। 10 ऐसे कैप बनाने के लिए आवश्यक शीट की क्षेत्रफल ज्ञात करें। खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे एक बार, है ना, खुद से इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करोगे एक बार करने का, ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को करने का ट्राई करो और मुझे आंसर बताओ, ठीक है, इसको करने का ट्राई करो और मुझे आंसर बताओ। चलो चलिए फटाफट। चलिए जिस किसी का आंसर आएगा फटाफट मुझे हैंड रेज करके आंसर बताएंगे। क्वेश्चन कोशिश करो एक बार खुद से करने की। चलिए अब देखिए, जोकर कैप सबने देखी होगी, है ना, जोकर कैप या फिर बर्थडे कैप जो होती है वो जोकर कैप होती है हमारी, जैसे ये है, ठीक है, तो ये जोकर कैप है। तो इस जोकर कैप में क्या बोला गया है कि फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन जिसका फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। तो ऐसी इसको आप भूल जाओ, इसमें एक्स्ट्रा है, कैप जो जोकर कैप होती है बस इतनी होती है, नीचे वाला नहीं। ये तो ये कैप आप देखोगे, इस कैप में कितनी क्या शीट लगेगी ऐसी 10 कैप बनाने के लिए। अब मुझे एक बात बताओ, ये शीट्स लग कहाँ रही है? ये शीट्स आपके इस वाले पार्ट में लग रही है और इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? इस पार्ट को हम बोलते हैं वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल हम बोलते हैं, है ना। ऐसी शीट को क्या बोलते हैं? वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। जो ये जिस एरिया में लग रही है, कर्व सरफेस एरिया पे लग रही है, CSA कर्व सरफेस एरिया पे लग रही है, तो 10 ऐसे आवश्यक शीट की क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो बहुत ही इजी ये क्वेश्चन। किसी का अगर आंसर आया हो तो फटाफट मुझे बताएं। किसी का अगर आंसर आया हो तो फटाफट मुझे बताएं, हैंड रेस करें अगर आंसर आया बेटा। चलिए देखो बहुत इजी ये क्वेश्चन है। अब हमें जोकर कैप है हमारे पास, है ना, ये जोकर कैप हो गई, इसमें जोकर के कुछ डिजाइन दे देते हैं इसमें इस तरह के, ठीक है। तो ये जोकर कैप हमारे पास हो गई। तो इस जोकर कैप में जिसका बेस रेडियस है, जिसका बेस रेडियस है 7 सेंटीमीटर एंड हाइट है 24 सेंटीमीटर, जो इसकी हाइट है वो 24 सेंटीमीटर, स्लांट हाइट नहीं बोल रहा है, त्रियक ऊंचाई नहीं बोल रहा है, 24 सेंटीमीटर हाइट है इसकी। तो आपको पता है कि सर इसके कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में लगने वाला है, और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो यानी कि स्लांट हाइट, त्रियक ऊंचाई मेरे को चाहिए, यानी कि एल, ये हमको चाहिए। तो पहले यहाँ पे आप गिवन लिख दो, जो गिवन है, गिवन हमको क्या बोला गया है, जो रेडियस है सर इसका वो 7 सेंटीमीटर है और जो हाइट है वो 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। और हमें क्या ऐसी कितनी कैप बनानी है? 10 कैप बनानी है। तो पहले कर्व सरफेस एरिया हमें निकालना है, तो यहाँ पे एल मेरे को चाहिए होगा, एल होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच कितना है? 24 का स्क्वायर, आर कितना है? 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर आप करोगे, 24 का स्क्वायर इज 576 प्लस 49। तो आप इसको जब करोगे ये आएगा 9 और 6 15, 7 4 11 1 12 और 625। और 625 किसका होता है? 25 का। तो स्लांट हाइट यानी त्रियक ऊंचाई मेरी कितनी आ गई? 25 सेंटीमीटर आ गई। तो ऐसी 10 कैप, ऐसी कितनी बनानी है? 10 कैप बनानी है। तो 10 कैप बनाने के लिए कितनी ज्यादा शीट मेरे को लानी पड़ेगी वो आपको यहाँ निकालना है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन कैप, एक कैप का हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। तो वो होता है पाई आर एल, पाई है 22/7, रेडियस है आपका 7 और हाइट आपने अभी निकाली 25। तो आप इसको जब कट करोगे 7 से 7 कट हो जाएगा और यहाँ मेरे पास बच जाएगा 25 2 जा 50, 5 कैरी, 25 2 जा 50, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, कर्व सरफेस एरिया वन कैप। ये है एक कैप का कर्व सरफेस एरिया, यानी कि ये वाला पार्ट, क्योंकि कपड़ा ये रहेगा, एक का 550 है। तो देयरफॉर हमें तो एरिया ऑफ 10 कैप्स निकालना है, एरिया ऑफ 10 कैप्स। तो 10 कैप का एरिया कितना हो जाएगा? 550 इंटू 10, और ये हो गया 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप बोल सकते हो देयरफॉर जो शीट रिक्वायर्ड है, देयरफॉर शीट रिक्वायर्ड फॉर 10 कैप्स, 10 कैप्स के लिए कितनी शीट रिक्वायर्ड होगी? 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा आंसर। तो ये बहुत इजी ये क्वेश्चन था, बहुत सिंपल ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा था आपको बस वैसी चीजें करनी थी, बहुत सिंपल ये क्वेश्चन था। कल एक अच्छा क्वेश्चन रह जाता है, उसको हम कल डिस्कस करेंगे, और कुछ अर्धगोले हेमिस्फीयर के क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे कल से। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।